हेलो दोस्तों, डीएसएक लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर सॉल्व करने वाले हैं ग्रीडी एल्गोरिथम बेस्ड एक और प्रॉब्लम जिसका नंबर है 1414। लीड कोड की ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का नाम है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ फिबोनाची नंबर्स हुज सम इज k। फिबोनाची नंबर तो आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। आप चाहें तो वीडियो को यहीं पर रोक करके आप जाके पहले खुद से सॉल्व करें, देखें आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है, आसान प्रॉब्लम है, इजी लेवल की प्रॉब्लम है। और अगर आपको लगता है कि आपको मेरे सोल्यूशन को देखने की जरूरत है तो आइए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। कंटेंट पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो समझते हैं पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह रहा है कि गिवन अ इंटीजर k, एक k दिया गया है, ठीक है। एक k है आपका 7। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ फिबोनाची नंबर्स। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ फिबोनाची नंबर्स मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मतलब काउंट रिटर्न करना है। हुज सम इज इक्वल टू k, जिनका सम इक्वल टू k है। द सेम फिबोनाची नंबर कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम। एक फिबोनाची नंबर कई बार इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि फिबोनाची को इन्होंने डिफाइन कैसे किया। फिबोनाची को डिफाइन किया कि f1 इक्वल टू 1, f2 इक्वल टू 1। जनरली फिबोनाची हम लोग क्या मान के चलते हैं, शुरुआत में 0 मानते हैं फिर 1 मानते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने शुरुआत 1 से करी है और दूसरा टर्म भी 1 दिया है। बाकी आपको पता है कि फिबोनाची के नंबर में क्या होता है, ठीक है। और बाकी इन्होंने यहाँ पे डिफाइन भी किया है कि fn माइनस 1 प्लस fn माइनस 2 फॉर n इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो अब इसको जरा टेस्ट केस को समझा जाए। टेस्ट केस क्या करा है, टेस्ट केस करा है जैसे इन्होंने के दिया है आपके पास, आप यहाँ पे देख सकते हैं के है 7, आउटपुट आया है 2। कैसे आया है 2 देखते हैं। जब आपने 7 दिया है तो यहाँ पे जो फिबोनाची जनरेट हुई है, ये कौन कौन सी फिबोनाची जनरेट हुई है, 1 1 2 3 5 8 13, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये फिबोनाची यहाँ तक है, मान लीजिए एंड सो ऑन। अब कह रहा है कि 7 बनाने के लिए मतलब 7 को मिनिमम नंबर ऑफ मतलब फिबोनाची ऐड करने पे 7 आना चाहिए। तो देखिए अगर हम लोग इधर से ऐड करेंगे, शुरुआत से ऐड करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आएगा। मतलब अगर हम 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस कितना हो गया, 1 2 2 4 और 4 3 7, तो ये कितने टर्म आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 4 टर्म। मतलब 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 3 7, तो ये 7 आने के लिए 4 टर्म आ रहे हैं। जबकि अगर इसको हम उल्टा ऐड करें, मतलब ऐसे ऐड करें पीछे की तरफ से, तो 7 बनाने के लिए 13 को ऐड किया नहीं जा सकता, 8 को ऐड किया नहीं जा सकता क्योंकि ये 7 से बड़े हैं। 5 को ऐड किया जा सकता है, तो पहले हमने 5 को ले लिया, ठीक है। अब 5 जब हो गया तो 3 को ऐड करने पे वो 7 से बड़ा हो जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे। फिर हम 2 को ऐड करेंगे, तो जब 2 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो ये कुल कितने टर्म हो गए, ठीक है, ये हो गए 2 टर्म। तो जहां यहाँ पे 4 टर्म आया था, ठीक है, मतलब 7 बनाने के लिए शुरुआत से, जब हम शुरुआत से चल रहे थे तो 4 टर्म ऐड करने पे 7 आया था। जबकि हम अगर पीछे से चल रहे हैं तो 2 टर्म ऐड करने पे ही 7 आ गया आपका। आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ फिबोनाची नंबर्स। तो मिनिमम नंबर पाने के लिए जाहिर सी बात है कि हमको किधर से ऐड करना पड़ेगा, पीछे से ऐड करना पड़ेगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हमको कुल मिलाकर के के को बनाना है, लेकिन के बनाने के लिए फिबोनाची नंबर ऐड करेंगे, हम आगे से भी ऐड कर सकते हैं पीछे से भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आगे से हम ऐड करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फिबोनाची नंबर आएंगे, और अगर पीछे से ऐड करते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ फिबोनाची नंबर आएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कर रहा है कि हमको चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ फिबोनाची नंबर, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे पीछे से। मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। सेम अगर एक आध टेस्ट केस अगर आप और देखें तो आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं के है 10 और 2, आपका आउटपुट 2 है। कैसे 10 करने के लिए क्या होगा, जैसे हम फिबोनाची जनरेट करेंगे, हमने कहा 1 और 1 और 1 1 को जोड़ने पे कितना आएगा 2, और फिर 1 मतलब इसको ऐसे ऐसे लिखते हैं 1 1, फिर ये आया 1 1 को जोड़ दिया आ गया 2 2 1 को जोड़ दिया आ गया 3 3 2 जोड़ दिया हो गया 5 5 3 को जोड़ दिया 8 8 5 को जोड़ दिया 13, ठीक है। अब हम वहीं पे रुक जाएंगे क्योंकि 13 इन्वॉल्व होगा नहीं, 13 को हमने छोड़ दिया। अब हमने पीछे से चालू किया तो 10 बनाने के लिए क्या चाहिए, पहली बार 8 चाहिए, ठीक है। तो 10 में से हमने 8 घटा दिया, बचा कितना 2, है ना। मतलब बचा कितना 2, और टर्म कितना हो गया 1। अब 5 ऐड नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ 2 ही बचा हुआ है। 3 ऐड नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ 2 ही चाहिए। 2 ऐड कर देंगे तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। जैसे ये 0 हो जाएगा, एक टर्म और बढ़ गया मतलब 2 टर्म, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा कितना 2। मेरे ख्याल से आपको ये बात अब तक समझ में आ गई होगी। अब रही बात कि इसको हम लोग सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 चैलेंजेस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। पहले तो अगर हम लोग इसको मान के चले, चलिए हम लोग यही मान के चलते हैं कि 10 और 2 मतलब 10 देने पे 2 आ रहा है, तो हमने के की वैल्यू कितना दिया है 10, ठीक है। और आंसर कितना आ रहा है, जो हमारा आंसर आ रहा है दैट इज 2, ठीक। तो अगर हम आंसर को 2 माने तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मान लीजिए कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें ऐसा फंक्शन दिया गया पब्लिक, ठीक है, INT
और फंक्शन का वैसे तो नाम है फाइंड मिनिमम फिबोनाची नंबर, बहुत बड़ा नाम है, हम इसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नाम रख दीजिए सॉल्व। और आर्गुमेंट क्या है, के, आर्गुमेंट है के, ठीक है। तो हमको के बराबर निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको ये चाहिए ना कि हम इसका फिबोनाची जनरेट करें, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर भी वीडियो को पॉज करके जाके खुद से सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने लॉजिक आपको समझा दिया। अगर लॉजिक समझा दिया तो आप वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं और जाकर के समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से प्रॉब्लम अप्रोच होगी, ठीक है। ये अप्रोच मैंने बता दिया। अब अगर आपको फिर भी और सोल्यूशन देखना है तो आइए चलिए देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि पहले फिबोनाची नंबर जनरेट करें। तो फिबोनाची नंबर के लिए हम एक लिस्ट ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से मान लीजिए एक लिस्ट लेना है। तो लिस्ट कैसे बनती है जावा में आपको पता ही है कैसे बनती है। लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास बनता है, एक लिस्ट का इंटरफेस होता है, ठीक है। किस तरह की वैल्यू होल्ड करनी है, तो हमने कहा भाई इंटीजर की तरह की वैल्यू होल्ड करनी है। इसका नाम क्या दें, मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया फिबो इक्वल टू न्यू। असाइन कैसे करते हैं इसको, एरे लिस्ट से करते हैं, तो हमने कहा एरे लिस्ट और ये जेनेरिक का ओपन क्लोज, ये हो गया आपका। अब इसके दो टर्म पे हमको यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 देना है, जैसा कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया गया है। तो दो टर्म पे तो हमने कहा कि जो फिबो के अंदर ये लिस्ट है तो हमने ऐड कर दिया, पहले टर्म पे क्या ऐड कर दिया 1, फिर सेकेंड टर्म पे क्या ऐड कर दिया हमने क्या, हमने कर दिया 1, क्योंकि तो यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, दोनों जगह 1 1 आ गया, ठीक। अब क्या करना है कि हमको वहां तक की फिबोनाची, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पर जब हमको 10 चाहिए था तो 13 हमारे काम का नहीं है, 13 हमारा कैंडिडेट है ही नहीं, क्योंकि 13 आ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब कि जैसे फिबोनाची सीक्वेंस हमारा के से ज्यादा हो वहीं पे रुक जाओ, बाकी फिबोनाची सीक्वेंस को जनरेट करो। तो अब इसको करना पड़ेगा, क्योंकि हमको नहीं पता कितने बार तक जाना है। तो हम यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप चला सकते हैं। हमने कहा कि वाइल क्या कर दो, वाइल ट्रू, आपको पता है कि लूप इनफाइनाइट से चलती है, ठीक। फिर क्या कर लें, एक वेरिएबल ले लेते हैं आई एन टी सी, और सी इज इक्वल टू, हमें इन दोनों को टर्म चाहिए। तो इन दोनों के टर्म का मतलब क्या है, इस लिस्ट की लेंथ इस समय कितनी है, लिस्ट की लेंथ है इस समय मान लीजिए 2, और ये कहाँ पे स्टोर है, इंडेक्स 0 पे, इंडेक्स 1 पे, है ना। तो इसका मतलब कि जो भी यहाँ पर ये जो साइज -1, ये वाली वैल्यू क्या है, साइज -1, और ये वाली वैल्यू क्या है, साइज -2। तो हमने कहा ऐसा करो कि जो हमारा फिबो नाम की जो लिस्ट बनी है, क्या करो, डॉट गेट करो किसको, जो भी फिबो की साइज है, फिबो डॉट साइज -1 प्लस, वही चीज फिर से करो, फिबो डॉट गेट करो क्या, फिबो डॉट साइज, फिबो डॉट साइज और साइज -2, ठीक है। ये दो चीज आपने ले लिया यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए कि यदि सी जैसे ही अगर बड़ा हो जाए किससे, के से, तो वहीं पे ब्रेक कर जाओ, ठीक है। और अगर बड़ा नहीं है तो इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, किसके अंदर, फिबो के अंदर। आपने कहा कि फिबो के अंदर ऐड कर दो किसको, आपने कहा कि सी को ऐड कर दो, ये भाई ऐड हो गया। इससे क्या होगा, मान लीजिए अगर आपने 10 दिया था तो पहली, अब यहाँ पे क्या हुआ, सी के अंदर क्या आया, फिबो का साइज -1, मतलब पहली बार ये 1 आया, फिर साइज -2 ये 1 आया, तो 1 + 1 दोनों ऐड हो गए, ऐड होने के बाद सी में चला गया, फिर सी क्या, ये जो आया है 2, 2 बड़ा है क्या 10 से, नहीं 2 बड़ा नहीं है 10 से, तो फिबो के अंदर 2 यहाँ पे ऐड हो गया। अब फिर अगली बार क्या होगा, अगली बार हो जाएगा क्या, सी के अंदर आएगा ये साइज माइनस, ये आ गया ये साइज -1 मतलब 2 और 1, तो यहाँ पे आ गया 2 + 1, ये दोनों आ गए, ठीक है। ये कितना आ गया 3, क्या 3 छोटा है क्या 10 से, नहीं छोटा नहीं है, सॉरी छोटा है, तो 3 यहाँ पे आ गया। फिर कितना आया, अगली बार सी के अंदर कितना आया, यहाँ पे आ गया 3 और 2 5 आ गए, तो 5 यहाँ पे आके 5 स्टोर हो गया। फिर अगली बार सी के अंदर कितना आ गया, 5 3 8 आ गया, तो 8 यहाँ पे स्टोर हो गया। फिर अगली बार कितना आया, 8 और 5 13 आया, तो सी के अंदर जैसे ही 13 आएगा चेक करेगा क्या 13 बड़ा है क्या 10 से, बड़ा है तो ब्रेक कर दो, ये लूप खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पूरी फिबोनाची सीक्वेंस स्टोर हो गया। तो एक बार जब फिबोनाची सीक्वेंस स्टोर हो गया तब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि मिनिमम नंबर ऑफ कितने टर्म्स को जोड़ दिया जाए कि हमारा के आ जाए, ठीक है। तो मैंने जैसा कि बताया था कि हम लोग उल्टा चलेंगे, तो उल्टा चलेंगे क्या, हमने यहाँ पे क्या कर देना है, हम यहाँ पे फिर से लूप चलाएंगे क्या, हमने कहा भाई लूप चलाओ कब तक, जब तक कि हमारा जो के है वो बड़ा या बराबर हो जाए 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे है, अगर चूंकि हमें गिनती भी गिननी है तो गिनती गिनने के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पे एक लगा देंगे वेरिएबल सी, सी इज इक्वल टू 0, ठीक।
तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर ये चेक करना है कि के क्या बड़ा है जीरो से। अगर जीरो से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा टर्म है, ठीक है, अगर अगर जो हमारा यहाँ पर एक और चीज रख लीजिए, एक और वेरिएबल मान लीजिए INT C0, एक इंडेक्स रख लीजिए। तो इंडेक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिबो की जितनी भी साइज है, फिबो की जितनी भी साइज है -1, ठीक है। मतलब इंडेक्स बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट एलिमेंट को। ये जो लास्ट एलिमेंट है ना, ये इंडेक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लास्ट एलिमेंट को, 8 को, ठीक। अब क्या करना है आपको, तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि जो भी हमारी लास्ट वैल्यू है, ये जो हमारी जैसे 8 है, अगर छोटा है 10 से तभी उसमें ऐड करो। तो यहाँ पे आप चेक कर लेंगे कि अगर यहाँ पर आपने कहा कि यदि जो फिबो डॉट गेट गेट करो किसको, करंट वैल्यू को, इंडेक्स को गेट करो, अगर वो छोटा या बराबर हो के से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि के इज इक्वल टू के माइनस फिबो डॉट गेट, और इंडेक्स इसका मतलब छोटा है तो उसमें से के में से घटा दो, और घटाने के बाद क्या करो, हमने एक काउंटर मिल गया, मतलब एक वैल्यू मिल गया, तो सी इक्वल टू सी प्लस 1, हमने सी को ऐड कर लिया, ठीक है। और अब चूंकि हमने इस वैल्यू के लिए तो काम कर लिया ना, इस वैल्यू के लिए तो काम कर लिया, अब पीछे आना है, ठीक है। तो जब पीछे आना है तो यहाँ पे क्या कर लो, इंडेक्स माइनस माइनस कर दो, इंडेक्स माइनस माइनस कर दो, ठीक है। तो अब जैसे आपके पास क्या था, आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले क्या था, यहाँ पर पहले आपके पास था 10, तो 10 में से 8 घट गया, बचा कितना, 2। अब यहाँ पे आएगा तो ये चूंकि 5 बड़ा है 2 से, फिर 3 भी बड़ा है 2 से, तो जैसे ही 2 पे आएगा तो 2 बराबर है, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और सी इक्वल टू सी प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। फाइनली आपको क्या करना है, फाइनली आपको इसको रिटर्न कर देना है, किसको, सी को। तो आपने रिटर्न कर दिया किसको, सी को, बस खत्म हो गया, सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। अब इसको अगर आप सिस्टम पे करके देखना चाहते हैं तो आइए हम लोग इसको सिस्टम पे भी करके देख लेते हैं। एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग यहाँ पर लेंगे एक लिस्ट। तो यहाँ पर लिस्ट लेने के लिए हमने इसको कैसे कर लिया, थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने एक बनाया लिस्ट का एक इंटरफेस, ठीक है, इंटीजर टाइप का, और इसका नाम रख दिया हमने क्या, फिबो इज इक्वल टू न्यू, हमने कर दिया एरे लिस्ट, ठीक है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिबो का हो जाएगा, यहाँ पे फिबो डॉट ऐड कर दिया 1, पहले टर्न पे ऐड हो गया, और सेकंड टर्न पे भी आपने कहा क्या, फिबो डॉट ऐड हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप कहेंगे वाइल क्या, ट्रू, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। फिर क्या करेंगे आप यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे सी, और सी इक्वल टू क्या करेंगे, फिबो ऑफ डॉट गेट क्या, फिबो डॉट साइज -1, जो भी फिबो की साइज है उसमें से -1 कर दो, और उसके साथ ही साथ प्लस कर देंगे क्या, -2 वाली वैल्यू को, ठीक है। यहाँ पे शायद ये साइज, हाँ -1, ठीक, और उसी पे हम ऐड कर देंगे किसको, फिबो ऑफ साइज -2 वाली वैल्यू को, ठीक है। तो ये -2 वाली वैल्यू ऐड हो गई। यहाँ पे एक चीज चेक कर लेंगे, क्या सी बड़ा है क्या के से, अगर बड़ा है तो ब्रेक कर देंगे, यहाँ पे खत्म कर देंगे, नहीं बड़ा है तो हमने क्या किया, हमने फिबो नाम का जो एरे लिस्ट था उसके अंदर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया किसको, सी को। इससे फिबोनाची बन गई। एक बार जब फिबोनाची बन गई तो हमें क्या करना है, हमें दो चीजें करना है, एक हमें लेना है सी इक्वल टू 0, और एक लेना है इंडेक्स इक्वल टू क्या है, जो भी फिबो की साइज है, ठीक है, -1 कर दिया हमने इसको। और हमने कहा कि लूप तब तक चलाओ जब तक कि के बड़ा है क्या, 0 से, ठीक। अब यहाँ पर हमने कहा क्या कि यहाँ पर हमने कहा के बड़ा या बराबर, नहीं, के बड़ा हो 0 से, बराबर में तो नहीं होगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने कहा कि अगर जो भी हमारा फिबो डॉट गेट है ना, जो भी करंट इंडेक्स की वैल्यू है, अगर वो छोटा है के से तो के में से उसको घटा दो, के इक्वल टू के माइनस कितना हो गया, फिबो डॉट गेट किसको ले लिया आपने, इंडेक्स को ले लिया आपने, ठीक है। और काउंटर प्लस इक्वल टू 1 कर दिया आपने, और इंडेक्स को भी आपने घटा दिया, इंडेक्स माइनस माइनस कर दिया आपने, और अल्टीमेटली आपने रिटर्न कर दिया किसको, काउंटर को रिटर्न कर दिया, ये आपका हो गया। तो ये बन गया आपका सोल्यूशन। बहुत ही बेहतरीन समस्या है ये, एकदम सिंपल सी प्रॉब्लम है लेकिन काफ़ी अच्छी आपको दिमाग लगाती है, ठीक है। शायद कहीं कुछ ब्रैकेट मिसिंग है तो एक ब्रैकेट और शायद लगेगा, इसको फिर से हमने रन कराया, ठीक है। और अगर यहाँ पर इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड, अच्छा यहाँ पे छोटा या बराबर कहेंगे हम, ठीक है। तो ये छोटा या बराबर कर लीजिए, अगर छोटा है या बराबर है तो आपने कहा कि
यहाँ पे रन करा दीजिए, ठीक है। और ये हो गया आपका एक्सेप्टेड। अगर इसको हम सबमिट करें तो मेरे ख्याल से सबमिट भी हो जाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबमिट भी हो गया, ठीक है। और अगर अच्छा लगा हो डेमोस्ट्रेशन तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलता हूँ अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।